नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नवगठित एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिली गृह विभाग की अहम जिम्मेदारी। जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त और ऊर्जा समेत 5 विभागों के काम संभालेंगे। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को मिला उद्योग विभाग। बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के वादे के साथ देश में नई श्रम संहिताएं लागू। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल से होगी ठंड में बढ़ोतरी। न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है गिरावट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन और मंत्रिमंडल सचिवालय के अलावा ऐसे सभी विभाग होंगे जो किसी को आवंटित नहीं है। भाजपा को पहली बार गृह विभाग मिला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग के अलावा खान और भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगल पांडे स्वास्थ्य और दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। वहीं नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग और रामकृपाल यादव को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेंद्र मेहता को पशु और मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद को कला संस्कृति और पर्यटन विभाग तथा प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता विभाग के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्रेयसी सिंह को खेल के साथ साथ सूचना प्रावैधिकी विभाग का मंत्री बनाया गया है। इधर जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी को संसदीय कार्य, सूचना और जनसंपर्क, जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त और वाणिज्य कर विभाग के अलावा ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन तथा योजना और विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग, लेशी सिंह को खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, सुनील कुमार को शिक्षा विभाग और जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोटे से संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और संजय पासवान को गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को फिर से लघु जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर वे खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशन पे ही काम करते हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा हम लोग पे किया है, हम लोग मुख्यमंत्री जी के उस भरोसे पे कैसे कायम रहे और मुख्यमंत्री जी के जो विजन है उस विजन को लेके कैसे आगे बढ़े, इसके दिशा में हम सभी मंत्री काम करेंगे। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का विशेष सत्र जल्द बुलाए जाने की संभावना है। विशेष सत्र के मद्देनजर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय सभी अधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक रोक लगा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मकर संक्रांति के बाद बिहार यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा की है। श्री पासवान ने पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में संसद सत्र होने के कारण यात्रा इसके बाद आयोजित होगी। श्री पासवान ने कहा कि विपक्ष को हार की जिम्मेदारी किसी और पर डालने के बजाय उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए।
आरजेडी और कांग्रेस जिंदगी भर कभी पलट के ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। भाई कौन नहीं गुजरा हार, हम लोग गुजरे हैं ना। पर आज 2024 और 2025 में हम लोगों ने पुनः अपने आप को स्थापित करने का काम किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ईमानदार मंथन किया। इतने अहंकार में डूबी हुई ये पार्टियां हैं, कांग्रेस हो राजद हो, कि सिर्फ ठीकरा फोड़ने। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 2 लाख से अधिक डाक मतपत्रों में से 24,000 को अमान्य घोषित किया गया। आयोग के अनुसार कुल डाक मतों की तुलना में अस्वीकृत डाक मतों का प्रतिशत 12% रहा। वहीं नोटा विकल्प के तहत 9 लाख से अधिक मत डाले गए। आयोग ने कहा कि चुनाव में कुल 5 करोड़ 2 लाख मत डाले गए। इनमें से 9,34,000 मत अवैध पाए गए। केंद्र सरकार ने देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020 लागू हो गई हैं। एक रिपोर्ट। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने पिछले 1 दशक में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक विस्तार किया है, जो 2015 में कार्यबल के लगभग 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि 4 श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और व्यापक बनाएगा। साथ ही राज्यों और क्षेत्रों में इससे होने वाले लाभ को भी अंतर्निहित करेगा। नए श्रम संहिता सुधारों में सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान प्रदान करेगा। इसके अलावा ये सुधार 40 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और 1 वर्ष के रोजगार के बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गारंटी भी प्रदान करेगा। ये सुधार 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ओवर टाइम के लिए दोगुना वेतन, जोखिम भरे क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनके लिए सामाजिक न्याय की गारंटी भी सुनिश्चित करेगा। निधिका गुप्ता के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास को सशक्त बनाएगा। श्री मोदी ने इस निर्णय को स्वाधीनता के बाद अत्यधिक व्यापक और प्रगतिशील तथा श्रम केंद्रित सुधारों में से एक बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने और सुरक्षा उपाय करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार संस्थान परिसर में कुत्तों को खाना देना पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। परिसर में इसकी मनाही वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बचे हुए मध्याह्न भोजन का निपटारा सुरक्षित तरीके से करने को कहा गया है। इसके अलावा 8 सप्ताह के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों के परिसर की घेराबंदी कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार कौशल विकास मिशन के तहत इन केंद्रों की स्थापना की जानी है। विभाग ने सभी संबंधित विद्यालयों में केंद्र खोलने के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अंतर जिला स्थानांतरित किए गए 27,171 शिक्षकों की तैनाती 16 से 31 दिसंबर के बीच उनकी पसंद के विद्यालयों में कर दी जाएगी। इसके लिए इन शिक्षकों से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 5-5 प्रखंडों के विकल्प मांगे जाएंगे। इस विकल्प के आधार पर पहले प्रखंड और फिर विद्यालय का आवंटन होगा।
राज्य के सभी जिलों में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शाखा खुलेगी। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने बताया कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आयोग की इन शाखाओं में बच्चे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा भी होगी। डॉक्टर अमरदीप ने बताया कि जिला स्तर पर दर्ज शिकायतों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर ही की जाएगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि बच्चे आज के समाज में सक्रिय योगदान करते हैं और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए लगातार काम होना चाहिए। पटना के राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों और समाज से बच्चों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। प्रदेश में कल से ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य बना रहेगा। राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के पैरामेडिकल छात्रों से रैगिंग करने के आरोप में प्राचार्य प्रोफेसर आभा रानी सिन्हा ने 7 छात्रों को 15 दिनों के लिए कक्षा से निलंबित कर दिया है। ये सभी द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के पेर चौक और हरिनगर के बीच एक पिकअप वैन ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को कुचल डाला। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। छपरा नगर थाना परिसर में पुलिस वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं बांका जिले के धौरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बसबिट्टा गांव में एक ई रिक्शा की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों के बंटवारे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सम्राट चौधरी गृह, विजेंद्र यादव वित्त संभालेंगे, जदयू कोटे से गृह हटा तो वित्त आया। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, विजेंद्र यादव के पास सबसे अधिक 5 विभाग, विजय कुमार चौधरी को दी गई 4 की जिम्मेदारी। प्रभात खबर ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पार्टी को बचाने के लिए बेटे को मंत्री बनाया। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, म्यांमार से साइबर गुलामी के शिकार 360 भारतीय मुक्त कराए गए, इनमें से 6 बंधक बिहार के। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने 4 नई श्रम संहिता लागू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवगठित एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिली गृह विभाग की अहम जिम्मेदारी। जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त और ऊर्जा समेत 5 विभागों के काम संभालेंगे। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को मिला उद्योग विभाग। बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के वादे के साथ देश में नई श्रम संहिताएं लागू। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल से होगी ठंड में बढ़ोतरी, न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।